अगर ठीक है आप कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इनको मजबूर कर रही थी, अभी आप समझते हैं कि ये जो अता तारड़ साहब ने कहा है, मतलब दीगर लीगी रहनुमा भी कह रहे हैं, अभी जो जवाब भी कह रहे हैं कि जो सबमिट होगा स्पीकर को, आपके जो तहरीरी मुतालबात हैं उनका शिकवार जवाब भी वो सबमिट करवाने जा रहे हैं, उनमें भी ज़रा ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट कह रही है कि भाई जुडिशल कमीशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो तहरीक इंसाफ का तो स्टांस था कि जुडिशल कमीशन कायम नहीं होगा या उसके ऊपर की मस्बत पेशरफ्त नहीं होगी तो मुज़ाकरात का चौथा दौर ही नहीं होगा। अब अगर हुकूमत ये कह रही है कि नहीं भाई, ना 9 मई पे ना 26 नवंबर पे कोई जुडिशल कमीशन नहीं बनना, आप समझते हैं फिर मुज़ाकरात जो है ये आगे चलेंगे? तहरीक इंसाफ कुछ जो है वो दिखाएगी पॉजिटिविटी? देखिए, बात यह है कि वो तो ऑफिशियली जब हमें बताएंगे तो अता तारड़ वगैरह के बयान तो मैं इसलिए संजीदा नहीं समझता कि इनका बयान तो एक ही, आपको याद होगा जब इन्होंने ये कहा था 26 नवंबर से पहले कि एक छांटा लगेगा सब दौड़ जाएंगे, ये तो इतने गैर ज़िम्मेदाराना बयान देते हैं। बस इनको खुशामद की बुनियाद पे ले लिया गया है। इनकी मैं समझता हूँ कि एक शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार लोग हैं, तो उस बुनियाद पे इनको लिया गया है। अदरवाइज एबिलिटी तो आप इनकी देख लें तो मैं तो नहीं समझता कि जब मुज़ाकरात कामयाब होने हैं तो इनमें से किसी से पूछना है। नहीं तो इनको डंडे के जोर पे स्टेटमेंट्स को साइड पे भी रख दें बच्चा साहब, इनकी स्टेटमेंट्स को साइड पे भी रख दें। अदरवाइज भी चले, अगर आपको कह देती हैं गवर्नमेंट ऑफिशियली कन्वे कर देते हैं कि भाई नहीं, ना 9 मई पे जुडिशल कमीशन बनना है, ना 26 नवंबर पे जुडिशल कमीशन बनना है, फिर आगे क्या होगा? फिर हम मुज़ाकरात हमारे नाकाम हो जाएंगे, हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे जी उस बात पे। फिर हम अपना अगला लाएमल बनाएंगे। पहले भी तो हम इनसे जंग लड़ रहे हैं। नहीं तो फिर दोबारा इस्लामाबाद पर चढ़ाई होगी। पहले इन्होंने कौन सी हमारे साथ, देखिए फिर एक पार्टी का फैसला होगा ना जी, इंडिविजुअली तो मैं कुछ नहीं कह सकता। एक फैसला होगा, जो भी पार्टी का फैसला होगा वो यूनानिमसली होगा, कलेक्टिवली होगा। तो जो फैसला होगा, बानी पीटीआई का जो फैसला होगा, फिर कोर कमेटी है, सारे हमारे जितने भी हैं सेंट्रल लीडरशिप, उनका जो फैसला होगा फिर इंशाअल्लाह ताला घर तो हमने नहीं बैठ जाए। ऑप्शंस तो आप विद इन पार्टी डिस्कस करते होंगे कि गवर्नमेंट की संजीदगी, तो आप लोग बार बार कह रहे हैं कि गवर्नमेंट संजीदा नहीं है, गवर्नमेंट नहीं चाहती मुज़ाकरात कामयाब हों, फिर गवर्नमेंट की तरफ से हैदर हयात खान बातें भी हैं। वो मैं आपको अर्ज कर दूं, ऑप्शंस में इसलिए मैं बिल्कुल संजीदा ऑप्शंस मैं रख रहा हूं और आपके सामने कि हमारी ऑप्शन एहतजाज की भी हैं। अभी 8 फरवरी को तो हम यौम सियाम मनाने का ऐलान कर चुके हैं, तो अगर इन्होंने ये कुछ ना किया तो फिर एहतजाज हमारा बढ़ता जाएगा डेफिनेटली। और आप समझते हैं कि जो बैकडोर चैनल्स के हवाले से बातें हो रही हैं और जो पेशावर की मीटिंग है जिसको बानी तहरीक इंसाफ ने भी कहा कि बड़ी मस्बत है, तहरीक इंसाफ भी इसको कह रही है कि जी बड़ी पॉजिटिव पेशरफ्त है, ये सिलसिला भी बैक एंड पे कंटिन्यू रहेगा? बैकडोर आप इसको नहीं कह सकते ना। बैकडोर तो तब होता कि हम इसको ना मानते, ना ऑन करते। बैकडोर तो नहीं है ये बात, ओपनली मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में अच्छी बातें हुई हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अलकादर केस ने आके डेंट डाला है जो कि इनका दिल था। बैकडोर आप इसको नहीं कह सकते। बैकडोर तो तब होता ना कि हम छुप के मिलते रहे डिग्गी डुग्गी में, जैसे ये जाते रहे, उसको आप कह सकते हैं। हमारी तो खुल के, हमारे तो चेयरमैन नहीं, लेकिन उन मुलाकातों से इनकारी भी रहे हैं ना शुरू में। साहब ने भी एडमिट किया, शुरू में तो इनकारी रहे हैं। देखिए वो इनकारी इसलिए, वो हैदर हयात साहब वो इनकारी इसलिए रहे हैं कि एक पार्टी का एक अपना एक सिस्टम होता है। जब तक उनकी, हमारी मजबूरी ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मखसूस हालात से गुजर रही है, तो जब तक उनका मुलाकात ना होती अपने बानी चेयरमैन से, इमरान खान साहब से, तो कैसे हम कोई स्टेटमेंट वो दे सकते थे। बातचीत हुई, उन्होंने खुद स्टेटमेंट दी, फिर गौर खान साहब ने दी, तो वो बैकडोर तो न रहा ना जी। आखिर में ये बताइए कि बैरिस्टर गौहर साहब इमरान खान साहब की रजामंदी के बाद मिले हैं आर्मी चीफ से? डेफिनेटली जी, उनकी ये इसी तरह ही होगा। मुझे मेरे ज़ाती इल्म में तो नहीं है, लेकिन उनकी रजामंदी के बगैर कैसे मिले होंगे। बिल्कुल।